दोस्तों अगर इस वीडियो के नीचे अगर आपने 5000 कमेंट कर दिया तो देखो, ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ऐसा मैं ना आपको हर एक लेसन का दे दूंगा। ये देखो, ये पहला पेज है और देखो उसके पीछे का पार्ट है, पूरा पेज भी नहीं गया, मतलब 1 पेज नोट्स दोस्तों। 1 पेज में आपका पूरा का पूरा लेसन, पूरा का पूरा लेसन दोस्तों आपको 1 पेज में आपको पूरा का पूरा लेसन मिल जाएगा। और ये अगर आप 5000 कमेंट कर दोगे तो मैं प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल पे फ्री कर दूंगा। और ऐसे ही मैं सभी लेसन के बना दूंगा, तो 1 1 पेज मतलब अराउंड बोला जाए ना, तो आप साइंस टू लेके जाने के लिए ना, पढ़ना है तो बस 10 पेज आपके हाथ में होना चाहिए। और देख लो यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा का पूरा टॉपिक कवर करा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को सभी लोग लाइक करें और 5000 कमेंट, एक बच्चा जितना कमेंट कर सकता है उतना कमेंट करे। तो ऐसे ही हम हर एक लेसन का बनवा के आपको प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। एक बनाने के लिए ना बहुत टाइम लगता है, और इतना मेहनत करने के बाद हम बस ये ट्राई कर रहे हैं कि आपको कितना अच्छा हम कंटेंट दे दे। देखो दोस्तों, अब देखो यहाँ पे अगर कोई बच्चा फास्ट रिवीजन करना चाहे हेरिडिटी, अगर उसको लास्ट एग्जाम में जाना है तो क्या उसको पढ़ना है दोस्तों। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर, देखो वन जनरेशन टू अनदर अनदर जनरेशन, दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट बस एक लाइन याद रखना है, पूरा का पूरा पार्ट याद हो गया। देखो ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर, सर याद हो गया, बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट टाइम पे आपको ऐसे ही पढ़ना है फटाफट। देन दोस्तों ये देखो यहाँ पे एमसीक्यूज दिखाई दे रहा है, ग्रेगर, देखो दिखाई दे रहा है जॉन मेंडल पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ये भी हो गया एक वर्ड में। अब यहाँ पे तीन तीन डेफिनेशन है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे यहाँ पे सेंट्रल डोगमा का आपको दिखाई दे रहा होगा। देन यहाँ पे अगर आप देखो म्यूटेशन, म्यूटेशन का अगर आपको फास्ट डेफिनेशन पढ़ना है, यहाँ पे मैं इसमें ऐड भी करा दूंगा कि यहाँ पे डिसीज म्यूटेशन की वजह से कौन सा है दोस्तों, तो जेनेटिक डिसऑर्डर जिसका नाम है सिकल सेल अनेमिया। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो बस ये वर्ड याद रखो, स्मॉल चेंज विच हैपन ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, चेंजेस चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बस ये अगर आप वर्ड याद कर लोगे, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, आपके दिमाग में बैठ गया। तो दोस्तों लास्ट टाइम पे इसी तरह से फटाफट आपके दिमाग में चीजें बैठनी चाहिए। अब देखो ट्रिपलेट कोडोन क्या है, तो ईच एमिनो एसिड, वहां पे क्या रहेगा दोस्तों, कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, 3। तो देखो कोड ऑफ ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट 3 न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज कॉल्ड ट्रिपलेट कोडॉन, मतलब हो गया फास्ट। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन देखो फास्ट, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिंथेसिस, क्या सिंथेसिस, एमआरएनए, किससे, फ्रॉम डीएनए। सिंथेसिस ऑफ, चाहिए तो मैं इसको और बड़ा करता हूँ कि आपको और अच्छे से दिखाई दे। देखो देखो ये आपको नोट्स टाइप में पूरा का पूरा बिल, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए दिखाई दे रहा है फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। याद हो गया सर। यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रांसलेशन में क्या होगा दोस्तों, कि जितना एमिनो एसिड सप्लाई किया जाएगा, तो देखो कौन मैसेज, एच कौन मैसेज लेकर आएगा, एमआरएनए। तो देखो लिखा एच पर दी मैसेज ऑन एमआरएनए, जितना मैसेज आएगा उतना एमिनो एसिड कौन सप्लाई करेगा, टीआरएनए। तो वही लिखा है एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए एमिनो एसिड आर सप्लाई बाय टीआरएनए एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अब दोस्तों यहाँ पे ट्रांसलोकेशन में क्या मैंने बोला था, ट्रांसलोकेशन में क्या होगा दोस्तों, राइबोसोम मूविंग कहां से, वन एंड, किसके किसके ऊपर मूव होगा, एमआरएनए पे, वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अनदर एंड, कितना डिस्टेंस पे वो मूव होगा, बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। तो देखो राइबोसोम कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। देखो दोस्तों ये देखो, ये अगर आपको नोट्स मिल जाए, ये देखो ये बस, ये देखो फिर ये हो गया। अब उसके बाद देखो एविडेंसेस, मोस्टली पेपर में एविडेंसेस हमें पूछा जाता है। देखो ये पूरे एविडेंसेस है, एक झटके में आप पूरा एविडेंसेस पढ़ सकते हो। ये दोस्तों बहुत मेहनत से बनता है। अब एविडेंसेस में पहला है मॉर्फोलॉजिकल, दूसरा है एनाटॉमिकल, तीसरा है एम्ब्रोलॉजिकल, देन इसके बाद दोस्तों है प्लांटोलॉजिकल, देन यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक है एंड वेस्टिजियल है। मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा वेस्टिजियल आप पढ़ लो। देखो वेस्टिजियल पे कभी कभार शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो वेस्टिजियल देखो आप अपने नोट्स को ओपन करो, वेस्टिजियल आप एक झटके में पढ़ सकते हो। और बोर्ड हमेशा क्या 4 पॉइंट पूछता है, बोर्ड को ज्यादा पॉइंट आपसे नहीं चाहिए, 4 ही पॉइंट बोर्ड को चाहिए दोस्तों। और जो 4 पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किया, थोड़ा इसको मैं और छोटा करूँ, हाँ। अब देखो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है दोस्तों बहुत सिंपल सा पॉइंट है, डीजनरेटेड। अगर आपको डीजनरेटेड ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी आप बोल सकते हो, पर यहाँ पे देखो डीजनरेटेड और अंडर डेवलप ऑर्गन दैट हैव नो यूज आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन, पहला तो हो गया। एंड देन दोस्तों दूसरा, ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन सच ऑर्गन स्लोली बिकम यूजलेस और डिसअपियर ओवर अ थाउजेंड्स ऑफ ईयर। मैंने आपको बोला था वेस्टिजियल ऑर्गन वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ऐसे भी एक लाइन लिख सकते हो। और ऑर्गन डिसअपियर जो होगा दोस्तों, वो ऐसा नहीं कि 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा भाई,
इसके लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों यूजलेस एंड डिसअपियर ओवर अ थाउजेंड्स ऑफ ईयर। और इसके बाद आप एक दो एग्जांपल दे दो, जैसे यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल्स लिखा है, अपेंडिक्स का एग्जांपल लिखा है दोस्तों, जो यूजलेस किसके लिए, ह्यूमन के लिए। बट दोस्तों ये जो है यहाँ पे, बट ये किसका, रूमिनेंट के लिए क्या है दोस्तों, यूजफुल है। तो ये आपको आपको इस तरह से लिखना है, या तो आप ईयर पिन्ना का लिख दो, ईयर पिन्ना का आप एग्जांपल लिख सकते हो। तो ऐसे आप दो एग्जांपल्स दे दो, आपका काम हो गया फास्ट। मेरा यहाँ पे लास्ट टाइम पे किस तरह से आपको फास्ट पढ़ना है, यही मेरा ट्रिक है। और मैं हमेशा, जैसे मेरे इजी ट्रिक है, वैसे मैं हमेशा चाहता हूँ ये 1 पेज नोट्स है। 1 पेज नोट्स अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो ऐसे मैं हर लेसन का बता दूंगा, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। और 1 पेज नोट्स मैं अवेलेबल करा दूंगा। देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सम प्लांट, देखो कनेक्टिंग लिंक। तो मैंने हमेशा बोला कि कनेक्टिंग लिंक में कैसे रहेगा, पहले ऑर्गेनिज्म था, फिर धीरे धीरे उसके अंदर इवोल्यूशन आया, फिर वो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे दूसरी तरह से दिखने लगा। तो मतलब उसमें एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दो कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। तो मार्फोलॉजिकली by which they can related to two different group। तो देखो some plant और animals show character of two different group, पहला लाइन तो आपसे याद ही हो जाएगा। और सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड कनेक्टिंग, एक्चुअली ये पहला ही पॉइंट है। देन दो तीन एग्जांपल है। पहला एग्जांपल पेरिपेटस। अगर आपने मेरा अगर आप एक ट्रिक याद किए होंगे, पा मैं बोलता हूँ, पा मतलब एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो ये लाइन तो आपको ऐसे ही याद होगा, पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। दूसरा अगर आप ध्यान से देखोगे, डक बिल। तो आपको अगर याद होगा, डिप्टी रिलेशनशिप मैनेजर मैंने बोला था, रिलेशनशिप मतलब रेप्टाइल, मैनेजर मतलब मैमल्स। तो आपको ऐसे ही याद हो गया। तीसरा है लंग फिश, लुक एंड फील, याद होगा आपको। तो लंग फिश इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियन, ये आपका हो गया। तो ये दो शॉर्ट नोट इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के पॉइंट भी अवेलेबल है, आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बाकी कुछ नहीं है। एंड देन दोस्तों इसके बाद आता है कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ो। देखो मैंने यहाँ पे इसको भी कंसिडर करके रखा है, पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों वो है यहाँ पे। देखो कार्बन डेटिंग पढ़ना है तो पढ़ लो दोस्तों, कि देखो डेथ के बाद प्लांट और एनिमल जो है दोस्तों, उनके बॉडी में कार्बन कंजम्पशन क्या हो जाता है दोस्तों, स्टॉप हो जाता है। अब कार्बन कंजम्पशन स्टॉप हो जाता है, तो जो हमारे बॉडी में C14 से C12 का जो रेशियो है, वो क्या होगा दोस्तों, कंटिन्यूसली चेंज होगा। चेंज इसलिए होगा क्योंकि C14 जो है दोस्तों रेडियो एक्टिव है। अब रेडियो एक्टिव होने के बाद तो इससे हम क्या करते हैं पता है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म का डेथ हुए कितना टाइम है, तो देखो द टाइम सिंस द डेथ कैन बी कैलकुलेटेड। हम टाइम को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितने साल इसको हुआ डेथ के लिए। एंड दिस मेथड इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग। तो ये आप एक झटके में पढ़ सकते हो। अब देखो यहाँ पे, अब आपको पता है दोस्तों, देखो डार्विन का, डार्विन के अगर आप पॉइंट देखोगे, हो सकता है कि ये पॉइंट वहां पे आपको, चलो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, अब देखो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो आपको पता है, डार्विन ने जो बुक पब्लिश किया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। देन अगर आप ध्यान से देखोगे, तीन चार पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। देखो पहला पॉइंट है कि डार्विन से दैट ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, पहला पॉइंट है। अब पहला पॉइंट दोस्तों क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि देखो एक ऑर्गेनिज्म है, हो सकता है उनके जो बोलते हैं ना ऑफस्प्रिंग, दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी होंगे। फिर क्या होगा पता है, ये जो जो बच्चे रहेंगे दोस्तों, ये आपस में क्या करेंगे, कंपीट करेंगे। ये आपस में क्या करेंगे दोस्तों, कंपीट करेंगे। तो देखिए ऑल दी ऑर्गेनिज्म कंपीट कंपीट विद ईच अदर इन लाइफ थ्रेटनिंग मैनर, एक दूसरे से जीतने के लिए, जैसे आप कर रहे हो। देन दोस्तों इसके बाद इन दिस कॉम्पिटिशन, इस कॉम्पिटिशन में कौन जीतेगा, कौन सर्वाइव होगा, ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन विच शो स्पेशल मॉडिफिकेशन असेंशियल फॉर विनिंग द कंपटीशन। आज आपके पास इस तरह से अगर आप चीजों को पढ़ोगे तो ही आप जीतोगे अपने पेपर में, अदरवाइज पढ़ तो सब रहे। अब सोचो ये एक पेज का नोट्स है, अगर आप आराम से बस आगे पीछे दोनों पार्ट है, सुबह बस पेपर में जाने के पहले एक बार इसको पढ़ लो। अब यहाँ पे विच शो द मॉडिफिकेशन असेंशियल फॉर विनिंग द कंपटीशन। और दोस्तों जिसने मॉडिफिकेशन दिखाया तो वो क्या है, सस्टेनिंग और सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म, फिर उनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देयर बाय गिव राइज टू न्यू स्पेसीज विद देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। तो ये है, इसके कुछ ऑब्जेक्शंस है पेपर में बहुत बार, ये देखो ऑब्जेक्शंस भी मैं मस्त नीचे लिख दिया हूँ। ऑब्जेक्शंस बहुत इजी है, आप आराम से पढ़ सकते हो। पहला ऑब्जेक्शंस है कि ओनली नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। दूसरा है कि डार्विन डिड नॉट एक्सप्लेन यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन। और दोस्तों उसने एक और चीज नहीं बताया, स्लो चेंजेस और फास्ट चेंजेस के बारे में नहीं बोला, इसलिए देखो यहाँ पे स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस के बारे में।
अब सेम टू सेम मैं आपको लेमार्किज्म का बोल रहा हूँ। देखो लेमार्किज्म में भी आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं एक सीधा सिंपल आपको बोल रहा हूँ। एक पॉइंट आप जेपी लेमार्क का कर दो, जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया है। दूसरा पॉइंट आप ये लिख दो कि ये किसके ऊपर करता है दोस्तों, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इस प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करता है। देन दोस्तों इसके बाद आप इसके अंदर दो तीन, एक आप जिराफ वाला एग्जांपल दे सकते हो, एक आयन स्मिथ वाला एग्जांपल दे सकते हो, ऐसे दो तीन एग्जांपल दे दो, आपका काम हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइसमैन, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, तो ये भी मैंने कवर करके दिया पूरा का पूरा पार्ट। सोचो ये देखो, बस ये देखो एक पेज आगे है और आधा पेज पीछे, ये देखो वन पेज, ये देखो ये वन पेज है और ये दूसरा पेज का हाफ पार्ट है। अगर प्लीज इस वीडियो को अगर आपने 5000 कमेंट कर दिया तो ये आपको प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल पे दिखाई देगा। और अगर आप ऐसे ही सपोर्ट दिखाओगे, देखो 10 मिनट में पूरा का पूरा पार्ट आपके दिमाग में चलेगा। इसके पहले मैंने इजी ट्रिक के वीडियोस भी बनाए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने ऐसे ही सपोर्ट दिखा तो कल साइंस 1 का आएगा और फिर बाकी के लेसन का भी मैं ऐसे ही बना दूंगा। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। याद से सभी लोग वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।